हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी नोट्स। इसमें मैं आपको आज पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है। हमें पता है कि पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें हैं, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो उसकी हमें जानकारी जो है ना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी, उनके जो गुण धर्म है, उनमें जो उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनका विश्लेषण करके हमें जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज़ है आपकी उल्काएं, जो आसमान से गिरती हैं। बेशक से वो आसमान से गिरती हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है जिससे वो बने हुए हैं, ठीक है। तो उल्काएं जिस पदार्थों से बनी हुई हैं और पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है वो लगभग क्या है, समान है। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण और आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और भूकंप संबंधी क्रियाओं के द्वारा हम पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण जो है हर एक स्थान पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आपके प्रत्यक्ष पे आपके यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपको कौन सा ऐसा साधन है जिसके जिसके द्वारा आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। जितने भी आपकी धरातलीय चट्टानें हैं, धरातलीय चट्टानें हैं, उनसे आप जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली हमने पृथ्वी के अंदर जो है ना, ज़्यादा गहराई तक नहीं गए हैं। लगभग अभी तक जितनी गहराई करी है वो हमने 12 किलोमीटर तक करी है, ठीक है। और दूसरा, तो इससे हम धरातलीय चट्टानों के द्वारा हम अपनी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है आपका ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी से जो चीज़ें निकली हैं, लावा जो निकला है, वो लावा की जो स्थिति है, उससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, यानी कि हमारा एक तरह से भूकंप है, ठीक है। भूकंप के द्वारा बेशक से वो क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिससे हमें पता चल सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। भूकंप क्या है? भूकंप है पृथ्वी का कंपन। ये एक प्राकृतिक घटना होती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, ठीक है। बहुत सारी प्लेटें हैं और उन प्लेटों में क्या होती हैं, अलग अलग गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो हमारी जो प्लेटें हैं, उनमें कई बार यह भ्रंश बन जाता है। तो भ्रंश के किनारों पर ऊर्जा का रिसाव होने लगता है और वहाँ से ऊर्जा जो है निकलने लगती है, ठीक है। और ये अगर भ्रंश क्या है, जो आपकी भ्रूपट्टी है, उनकी शैलों में क्या होता है, दरारें आ जाती हैं, गहन दरारें आ जाती हैं, जिससे वो क्या है, भ्रंश है। और भ्रंश क्या होता है, भ्रंश के दोनों ओर जो है ना, जो शैल होती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में एक तरह से गतिमान रहती है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पर एक शैलखंड दूसरे शैलखंड पे दबाव उत्पन्न करता है, घर्षण घर्षण होता है दोनों के बीच में, ठीक है। और आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फिर अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ से ऊर्जा निकलने लगती है और ये जो तरंगे हैं वो चारों तरफ गतिमान हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या आता है, भूकंप आता है। भूकंप जब आया, ठीक है। अब भूकंप के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं भूकंप के प्रकार जैसे विवर्तनिक, विस्फोटक, ज्वालामुखी जन्य, नियत यानी कोलाप्स, और जो बांध जनित, जो भी यानी कि बड़े बड़े बांधों के कारण जो अर्थक्वेक आएंगे उन्हें हम बांध जनित अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। कोलाप्स यानी कि खनन के द्वारा अगर कोई भी पृथ्वी हिल जाती है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ये खनन के द्वारा खनन प्रकार का यानी कि नियत प्रकार का अर्थक्वेक है, ठीक है। ज्वालामुखी जन्य, ज्वालामुखी के द्वारा जो भी अर्थक्वेक आएंगे, जो भी भूकंप आएगा, उन्हें ज्वालामुखी जन्य करेंगे। विस्फोटक यानी कि हम कहीं पे विस्फोट कर देते हैं, उसके द्वारा जो अर्थक्वेक आते हैं वो विस्फोटक अर्थक्वेक में आएंगे। विवर्तनिक, टेक्टोनिक यानी प्लेटों के द्वारा, ठीक है। अब है आपका कुछ चीज़ें हैं जो आपको भूकंप के बारे में समझनी पड़ेगी। भूकंप पृथ्वी के अंदर, ठीक है, नीचे से पैदा हुआ। अब जहाँ से वो पैदा हुआ है
उस बिंदु को कहते हैं हम उद्गम केंद्र या फोकस। उसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, अवतल अब केंद्र भी कहते हैं। और उसी तरह से जहाँ से उद्गम केंद्र है, ठीक है, भूकंप का, उसी के समांतर 90 डिग्री के ऊपर जो हमारी जो भूपट्टी है, यानी कि जो हमारा स्थल है, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो उसे उस सेंटर को हम बोलेंगे अधि केंद्र, यानी कि एपी सेंटर। अब है आपकी भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, जो भी हमने जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, कितनी प्रकार की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है, उनको कौन मापेगा कि हाँ भाई ये क्या तरंगे है। तो उसको मापने के लिए हम एक यंत्र, यानी कि भूकंप लेखी, यानी कि सिस्मोग्राफी एक यंत्र होता है, जिसमें हम उन भूकंपीय तरंगों को आँक लेते हैं, ठीक है। तो सतह पर पहुँचने वाले तरंगों को अभिलेखित करना किसका काम है? सिस्मोग्राफी का काम है। भूकंपीय तरंगे बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक भूगर्भीय तरंगे, दूसरी धरातलीय तरंगे। जो भूगर्भीय यानी कि बॉडी वेव्स तरंगे होती हैं, उसमें आपकी पी वेव्स और एस वेव्स आती हैं, ठीक है। तो पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी वेव्स हैं क्या। तो प्राइमरी वेव्स, इसको हम पी फेज भी, अगर पी वेव्स आ गया तो प्राथमिक है, ठीक है। इनका वेग जो है सबसे अधिक होता है तीनों तरंगों में से। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली वेव्स यानी कि कौन सी है, वो आपकी पी वेव्स है। ये जो पी वेव्स होती हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और ये जो पी वेव्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। और ये लैंगुटेटिव यानी कि अनुधार्य रूप में होती हैं, ठीक है। फिर आपका एस वेव्स को हम देते कहने कि सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। इनका वेव्स जो होता है पी वेव से कम होता है, ठीक है। और जो एस वेव्स जो होती हैं, वो केवल ठोस जो पदार्थ होते हैं उन्हीं से होकर गुजर सकती हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है और प्रकाश तरंगों के समान होती है, ठीक है। अब है आपका धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स यानी कि लॉन्ग वेव्स, ठीक है। सबसे विनाशकारी जो तरंगे होती हैं वो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं। इनका वेव जो है सबसे कम वेग होता है इनका। और सिस्मोग्राफी जो भूकंप लेखीय है, उस पर जो है ना सबसे अंत में सबसे अंत में ही अभिलेखित होती है। सबसे पहले पी वेव्स आएंगी, फिर एस वेव्स आएंगी, और सबसे लास्ट में कौन सी तरंगे आएंगी? आपकी सरफेस यानी कि लॉन्ग वेव्स आएंगी, ठीक है। और एक तरह से एक टर्म और है भूकंपीय केंद्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो ये पूछा जा सकता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसका होगा, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो पी वेव्स जो होती है उसका जो भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है वो कम होता है, और एस वेव्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ साथ अब भूकंपीय यानी कि कितना भूकंप आया, ठीक है, इसकी तीव्रता का हम माप कैसे करेंगे? तो इसका माप करने के लिए रेक्टर स्केल होता है, जो 0 से लेके आपका 10 तक होता है। और 5 के बाद अगर रेक्टर स्केल पर उसको तीव्रता न मापी गई तो वो विनाशकारी भूकंप कहलाया जाएगा। उसी तरह से ये था आपका भूकंप का चैप्टर। अगर आप मेरे लाइक को मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे और ज्योग्राफी की नोट्स, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उनको बना सकूं। तो ये था आपका ये सेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।